हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के जन्म के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक विशाल निराकार ब्रह्मांडीय महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये महासागर सारी सृष्टि का स्रोत था, गर्भ जहाँ से सब कुछ निकला और अंततः सब कुछ उसी में लौट आया। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता थे तो विष्णु जी सृष्टि के संरक्षक थे, परंतु समय के चक्र को बदलने के लिए और सृष्टि के नव निर्माण के लिए भी एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जो सृष्टि का विनाश करके उसे पुनर्स्थापित कर सके। इस ब्रह्मांड को एक शक्ति, एक ऊर्जा की आवश्यकता है जो विनाश और कायाकल्प के माध्यम से संतुलन ला सके। इस दुर्जेय भूमिका को कौन निभाएगा? ब्रह्मांड को वास्तव में ऐसी शक्ति की आवश्यकता है, एक शक्ति जो हमसे परे है, समय, विनाश और पुनर्जीवन के चक्र को चलायमान रखने वाली एक शक्ति। पर ऐसी शक्ति। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में अभी इसी विषय पर बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके समक्ष एक स्तंभ यानी खंभा प्रकट हुआ जो प्रकाश से चमक रहा था। पृथ्वी की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक वो चमकता स्तंभ फैला हुआ था। उस स्तंभ का छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो कहां से कहां तक फैला है। ये कौन सी दिव्य चमक है, क्योंकि ना तो इसकी शुरुआत पता है न ही इसका अंत। मुझे इसका मूल खोजना होगा, मैं इसका अंत ढूंढूंगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप ले लिया और ऊपर की ओर उड़ गए और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी में समा गए। उन्हें खोजते खोजते युग बीत गए, लेकिन स्तंभ का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। वे दोनों वापस आ गए। मैं मूल का पता नहीं लगा सका, ये समझ से परे है, और ना ही मुझे इसका अंत मिल सका। ये प्रकाश वास्तव में शाश्वत है। ऐसा लगता है कि ये प्रकाश सदा ऐसा ही रहने वाला है। तभी वहाँ भगवान शिव अपने सबसे मौलिक, उज्जवल और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। शिव जी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मैं शिव हूँ, संहारक और कायाकल्प करने वाला। मैं असीम, निराकार और कालातीत हूँ। मैं संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मांडीय चेतना से पैदा हुआ हूँ। हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड चक्र के तीसरे और महत्वपूर्ण पहलू भगवान शिव के साथ मिलकर हम सृजन, संरक्षण और विनाश के संतुलन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार प्रकाश के ब्रह्मांडीय स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। पारंपरिक अर्थों में पैदा नहीं हुए, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से ही प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र के एक अभिन्न अंग के रूप में अपना स्थान लिया। विनाश को अंत के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नवीकरण के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में दर्शाया। वो अंत जो हर नई शुरुआत से पहले होता है। विनाश और सृजन का मेरा नृत्य ब्रह्मांड की शाश्वत लय को कायम रखेगा। भगवान शिव ने अपना ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव शुरू किया। ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से गूंज उठा, जो विध्वंसक और पुनर्जीवनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है, जो अस्तित्व के अंतहीन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। वे जिस खंबे से प्रकट हुए हैं, वो खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है, क्योंकि उसके छोर का ना ही कोई मूल है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव स्वयं आदि और स्वयं अंत है। पृथ्वी की रक्षा और जन कल्याण के हित के लिए अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति भगवान शिव ने भी अवतार लिया है। भगवान शिव द्वारा लिया गया ऐसा ही एक अवतार है बटुक अवतार। बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुंड नामक दैत्य को अपनी बाल्यावस्था में एक श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष के हाथों ही होगी। इसलिए बाल्यावस्था में ही
हुंड ने नहुष का वध करने की योजना बनाई। मैं अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। मैं बाल्यावस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी का वध कर दूंगा। मुझे ये बात माताश्री को बतानी होगी। माताश्री, माताश्री, आप कहाँ हो? मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। क्या हुआ अशोक सुंदरी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो पुत्री? माताश्री, हुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वो नहुष का वध करने वाला है। उसको रोक लीजिए माताश्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कि वो नहुष की हत्या करने का साहस कर बैठा। आज हुंड दैत्य को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता, ऋषि, मुनि सब हुंड के प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उसका संहार करना ही होगा। देखते ही देखते माँ पार्वती माँ काली के रूप में आ जाती हैं। उनका क्रोध बढ़ रहा था। वो हाथों में खड्ग लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ती हैं। किंतु यदि वो हुंड का वध कर देती तो वो प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों ही लिखा था। इसलिए माँ काली को रोकना जरूरी था। पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या थी। नारायण नारायण, प्रभु, माँ काली तो क्रोध में आकर हुंड का वध करने निकल चुकी हैं। अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा? कौन इन्हें रोकेगा? आप सही कह रहे हैं देवर्षि नारद। मां काली को यदि रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार मां काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है। आप तो जानते ही हैं देवर्षि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं तो वो महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट होते हैं। प्रभु, देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी है। संसार भय से कांप रहा है। प्रभु, कुछ कीजिए। प्रभु, कुछ कीजिए। आप चिंतित मत होइए देवराजेंद्र, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। महादेव, सभी देवी देवता आपके पास विनती हेतु आए हैं, इनकी सहायता कीजिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ ब्रह्मदेव? आखिर क्या हुआ है? महादेव, हुंड दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध आपके होने वाले जामाता नहुष के हाथों ही होगा, इसलिए वो उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई हैं और उन्होंने माँ काली का रूप धारण कर लिया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं देवाधिदेव। काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। सभी देवी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष प्रकट होते हैं। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वो भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं और उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है। शिव जी भी उन्हें रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। रुक जाओ देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, अब मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं हुंड दैत्य का वध करूंगी। देवी पार्वती, यदि आपने हुंड का वध कर दिया तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए उस श्राप का क्या होगा? वो श्राप व्यर्थ जाएगा। आप उस श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हो? आप जानते हैं प्रभु, हुंड ने हमारी पुत्री और होने वाले जामाता को मारने का दुस्साहस किया है और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं। देवी पार्वती, आसमान की ओर देखिए। सभी देवी देवता आपके इस रौद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यही संसार के हित में है। नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। आप मेरे मार्ग से हट जाइए, मैं आज नहीं रुकूंगी। पर रुकिए देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष दोनों ही सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। नारायण नारायण, अब क्या होगा प्रभु? माता तो क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुकी है। अब महादेव माता को कैसे शांत करेंगे? उन्होंने तो महादेव की बात को मानने से भी इनकार कर दिया है। देवर्षि नारद, भगवान शिव के होते हुए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो देवी काली के क्रोध को शांत अवश्य करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। वास्तव में वो बालक कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही अवतार था, जो हूबहू दिखने में महादेव की तरह ही था। अपने बाल रूप में महादेव रोए जा रहे थे। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। लगातार रोते बच्चे की आवाज को सुनकर माँ काली रुक जाती है। बच्चे का रोना माँ काली से देखा नहीं गया। वो उस बालक के पास जाती है। छोटे से बालक को रोता हुआ देख माँ काली से रहा नहीं जाता
और वो उस बालक को गोद में उठा लेती है। ये बालक क्यों रो रहा है? ये बालक तो चुप ही नहीं हो रहा। लगता है मेरे इस रूप को देखकर ये डर रहा है। मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बालक की करुण आवाज को सुनकर माँ काली अपना क्रोध भूल जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और बच्चे को खिलाने लगती है। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ प्रकट होते हैं। देवी पार्वती, ध्यान से इस बालक की तरफ देखिए। आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धरा है। और ये जो रो रहे थे वो इनकी पीड़ा थी। ये जानते थे कि आप इस समय अत्यंत दुखी हैं और आपने अपने क्रोध को और आपने अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित कर लिया है और क्रोध विनाशकारी होता है। ये तो आपको परिचित है देवी पार्वती। इसलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धरा था। आज ये सिद्ध हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। महादेव, आज से आपके इस बाल रूप को बटुक अवतार के रूप में जाना जाएगा। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस